5 श्लोक संख्या 5 है। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तत् योगः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति यत्सांख्य प्राप्तेन स्थानं यत्सांख्येन प्राप्ते स्थानं यत्सांख्येन प्राप्तेन स्थानं तद् योगी अपि गम्यते तद् योगी अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगी च एकं सांख्य च योगी च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति तद् सांख्य प्राप्तेन स्थानं तद् योगी अपि गम्यते एकं सांख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति। पढ़िए। यत्सांख्य प्राप्ते स्थानं तद् योगी अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगे च यः पश्यति स पश्यति यत्सांख्ये प्राप्ते स्थानं तद् योगी गम्यते योगं च पश्यति अपपश्यति सांख्यं पश्यति स्थानं एकं सांख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति चूरा एक पश्यति सांख्य प्राप्ते ते स्थानं यद् गोपी गम्यते एकं सांख्यतः स्थानं प्राप्यते स्थानं यदरोपि गम्यते एकं सांख्य च योगं च
यः पश्यति स पश्यति। शब्दार्थ यत् जो सांख्य दर्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थान तत् वही जोगः भक्ति द्वारा अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है। एक सांख्यम विश्लेषणात्मक अभिनय को च तथा योगम भक्तिमय कर्म को च तथा यह जो पश्यति देखता है स वो पश्यति वास्तव में देखता है। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मा व अभिनय सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्ति किया जा सकता है, और इसी तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है। तात्पर्य दार्शनिक शोध व सांख्य का वास्तविक उद्देश्य है कि जीवन के चरम लक्ष्य को खोज है। चूँकि जीव का चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाला परिणाम में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अर्पित वो पूर्ण परमात्मा अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत में कोई सरकार नहीं होता, तो उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होना चाहिए। जब वो कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है, तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होते हैं। तो सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्ति होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्ति होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में वही वस्तु यथारूप में दिखती है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कि अनुवाद एक बार पढ़ते हैं। जो यह जानता है कि विश्लेषण आत्मा बाधिनय सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त की जा सकते हैं, और इसी तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है। जो सांख्य योग वाले होते हैं,
जो लोग सांख्य योग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? तो वो लोग को बहुत सारा क्या करते, बहुत सारा ढूंढते रहते, इधर जाते उसके पास जाते, ये साधना करते, ये जो करते, सब पूरा दुनिया घूमने का बाद वो क्या करते, उनको आखिर में पता चलता है भगवान, आखिर में भगवान ही सब कुछ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसको पता नहीं है, जैसे कि जंगल में चला जाता है, व्यक्ति जंगल में चले जाने के बाद सोचता है सब पत्ते क्या है, एक ही जैसे दिखता है, सब पेड़ क्या हरा भरा दिखता है, जंगल में सब पेड़ क्या हरा भरा दिखता है, उसमें कई सारा पेड़ भी काटेलू है, कोई वाला पेड़ भी खुजली वाला है। तो मनुष्य को पता नहीं है ना, वो क्या करते, वो जंगल में घूमते घूमते वो सभी पेड़ में कोई कभी खुजली का पेड़ पकते, कभी कांटा का पेड़ पकते, कभी अमृत का पेड़ मिलता है वो भी खाते हैं। तो क्योंकि सांख्य योग वाले ऐसे ही है, ऐसे ही संसार में क्या है, ढूंढते हैं भगवान को, भगवान किधर है। तो उनको पता चलता है कि 84 लाख योनि वो लोग घूमने का बाद है, उन लोगों को पता चलता है कोई जन्म में जो कि भगवान कोई है, नहीं तो बाकी पता नहीं चलता है। क्योंकि अभी जैसे जंगल में जाएगा ना, अभी आप कोई किसको बोलेंगे, किसको तो मालूम नहीं, सबको थोड़ी मालूम रहता है कि पेड़ तो एक ही जैसे दिखता है। इसके लिए संसार क्या सबको एक ही जैसे दिखता है, संसार क्या एक ही जैसे दिखता है। लेकिन कलयुग में मनुष्य सब सोचते हैं कि हम सब समान है, सब मनुष्य सोचते हैं कि हम तो अच्छा बुरा काम सब करते, वो भी लोग भी ऐसे, भक्त भी ऐसे करता है। तो सोचने का ये बात है कि ये भक्त और सांख्य योग में दोनों में अंतर है। क्योंकि भक्त हमेशा भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, सांख्य योग वाला क्या है, रिसर्च कर करके बहुत जन्म का बाद भगवान में पहुंचना चाहता है। लेकिन भक्त क्या है, वो जल्दी भगवान का पास पहुंच जाता है। जबकि भगवान का इसमें स्थानम दिया है, स्थान मतलब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम मेरा यही सब सांख्य योग ये सब छोड़ के भक्ति योग में कार्य करो। तो अर्जुन पूछता है पहला नंबर श्लोक में, 5वां अध्याय का पहला श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछता है, भगवान आप बोलते ये कर्म करो, ये छोड़ो, सब तो आप बोलते, मेरे को मेरा मन में शंका उत्पन्न होता है, मैं क्या करूँ अभी। तो भगवान बोलते देखो अर्जुन, मैं आपको जितना बोलता हूँ आप उतना करिए। तो इसमें भी भगवान बोलते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग में क्या दोनों कार्य एक ही है, पर वो कैसे ही जैसे है अभी ये मंदिर इसका न मंदिर आने के लिए बहुत सारा जगह से लोग आ सकते हैं। जैसे कोई सांता क्रूज से आता है, कोई अंधेरी से आता है, कोई परला से आता है, लेकिन सबका क्या एम रहता है जो कि हरे कृष्ण मंदिर पहुंचना है। उसी प्रकार सांख्य योग भी और भक्ति योग भी ऐसे करते हैं। लेकिन दोनों क्या है, इधर ही आना है, आखिर में भगवान को पास जाना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सांख्य योग वाला ढूंढते हैं, और भक्तों को क्या है पता है जो कि हमारा लक्ष्य है भगवान का धाम जाना है। इसके लिए स्थानम का अर्थ है जो भगवान बताते, हे अर्जुन जो आप अभी स्थान में है इसमें क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इधर मिलता है, और ये संसार क्या दुखालयम अशाश्वत, ये संसार क्या दुख है। अभी कोई नहीं चाहने भी दुख आता है, और कोई चाहता भी नहीं है, बीमारी आता है, बुढ़ापा आता है, कोई चाहता है ये सब करने नहीं चाहता है, तो भी क्यों आता है, जो कि भगवान बताया गया ये संसार क्या है दुखालयम अशाश्वत है, जो कि इसमें क्या है ये पूरा दुख भरा है, और भगवान का धाम क्या है शाश्वत चिन्मय है, जिधर भगवान रहते हैं। जैसे हम इधर मार्बल का मंदिर बना है, बाहर जैसे बड़े बड़े उधर भगवान का जो धाम है मणियों से बना हुआ है, रत्नों से बना है, ऐसे नहीं हमारा जैसे ईंट बालू से बना है। भगवान का धाम क्या है शाश्वत चिन्मय है, उधर कोई बूढ़ा नहीं होता है, और उधर क्या है कभी किसको प्यास नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगता है,
इधर है तो हम 3 घंटा 2 घंटा बाद भूख लगता है, और उधर क्या है हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं लोग, जो भी भगवान का धाम में है हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी उधर दुख नहीं मिलता है, रोग नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं आता, जैसे हमें भौतिक संसार में आता है उधर सब ये सब नहीं मिलता है, उधर हमेशा सुख ही सुख मिलता है। और भगवान जो भगवान का धाम में रहता है, और भगवान का उधर कितना उम्र रहता है 15 साल है, और भगवान हमेशा उधर बांसुरी लेके बजाते रहते हैं। तो भगवान का धाम में, इसके लिए भक्त लोग भगवान का धाम में जाना चाहते और उधर से वापस आने के लिए नहीं चाहते। कोई चाहता है? अभी कोई व्यक्ति बाहर आने से, उसको बाहर आने से क्या है, पुलिस पकड़ा है, उसको लेके जाएगा जेल में, वो घर से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। उसी प्रकार है, अभी जैसे हमारा घर क्या है, भगवान का धाम है, भगवत धाम गोलोक वृंदावन है। अगर उधर जाने के बाद कभी कोई सोचता ही नहीं हम वापस आएंगे, क्योंकि इधर क्या है, सब ये पड़ा है, क्या है भौतिक संसार में, क्या क्या ये सब बीमार पड़ा है। इधर आने के बाद क्या है 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। तो उधर क्या है कि ये सब नहीं है। तो एक बार हम चला जाने के बाद है ना, उधर से कोई भक्त आना नहीं चाहता है। कौन आएगा ये दुखालय में? जैसे अभी घर पे आप रह के आपको सब कुछ प्राप्ति हो रहा है, तो आप क्यों इधर आएंगे? बाहर जाने का जरूरत है क्या है? उसी प्रकार हम अगर हमारा जो दिव्य घर है उधर जाने के बाद कोई भी, देखिए कोई भी सांख्य योग कोई भी कितना योग कर देगा, अगर भक्ति योग नहीं करता है, भक्ति योग नहीं करता है, तो भगवान धाम, भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता। अब 40 साल तक बैठ के भजन करिए, कि हजार करोड़ साल बैठ के भजन करिए, लेकिन अगर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान का, देखिए मायावादी लोग कितना तपस्या करते, ब्रह्म में लीन होना चाहते, क्या क्या भजन करते, फिर भी आखिर में उनको भगवान क्या है, निराकार है। वो लोग क्या सोचते, भगवान निराकार, भगवान का हाथ नहीं पैर नहीं, भगवान क्या है, एक बिंदु है, क्या है, एक लाइट जैसे है भगवान, बताते कि नहीं? तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हमेशा इधर क्या है, गोलोक वृंदावन भगवान क्या है, 2 भुज वाला भगवान रहते हैं, 2 हाथ वाले। तो उधर भगवान जब भी कोई भी भक्त जाना चाहते हैं, तो भगवान ने उधर से भक्तों को आना नहीं चाहते। अभी हम ये संसार आने का कारण क्या है, हम भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे संख्य जो क्या करते हैं, वो लोगों भजन करते 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 देखते हैं कि इसमें भी सुख नहीं है, उसमें भी सुख नहीं है, सब देखते इधर भी अच्छा नहीं है, उधर भी अच्छा नहीं है, वो सोच के क्या करते, फिर ढूंढते हैं। ऐसे ही है, अगर भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति है वो क्या करते हैं, ढूंढता है, क्या ढूंढता है, सुख। सब लोग सुख ढूंढते हैं ना, भौतिक क्या ढूंढते हैं? कोई भगवान को नहीं ढूंढते है, सुख ढूंढते हैं। सुख कैसे मिलेगा? जो सुख आनंद देने वाला है उसके पास जाने से सुख मिलेगा। लोग सोचते हैं कि हम ये काम करने से सुखी हो जाएंगे, उधर जाने से सुखी हो जाएंगे, अगर बम्बई में बहुत ट्रैफिक है, हम किधर छोटा शहर में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो सुखी है और जो सुख देने वाले हैं उनके पास जाने से हमको सुख प्राप्ति होगा। ऐसे नहीं है कि आजकल लोग तो कलयुग में तो सभी प्रकार लोग है, सब सोचते हैं कि हमारा ये बाबा के पास जाएगा तो उसका पास बहुत चमत्कार है, हमारा पूरा भविष्य चेंज कर देंगे। लोग सोचते हैं, क्योंकि जो संसार में भी क्या है, जो चमत्कार दिखाते हैं वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। क्योंकि भगवान का भक्ति करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि भगवान का भक्ति करना कठिन नहीं है, लेकिन जो नहीं करता उसके लिए कठिन है, जो करने वाले के लिए कठिन नहीं है।
लोग वो चाहते ही नहीं है कि वो लोग देखते हैं ना, अगर भक्ति करेगा तो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। वो लोग लगता है ना, जैसे हमारा भक्त लोग प्रचार करते हैं ना, वो लोग को लगता है भाई ये लोग बहुत, लेकिन जब भी वो लोग मंदिर में आते देखते भक्तों लोग नाचते हैं संध्या आरती में, तो वो लोग को लगता है ये लोग बहुत प्रसन्न है, खुशी है। क्योंकि भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। जो वास्तव में भक्त होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दुखी कौन रहता है? जो भौतिकवादी है, जिसको कुछ चाहिए रहता है। भक्तों को एक ही चीज़ चाहिए, भगवान का प्रसाद और भगवान का दर्शन। कि भक्त प्रसाद बिना कभी कभी प्रसाद लेट हो जाता है तो बोलते हैं बहुत भूख लग रहा है, प्रसाद कभी मिलेगा। क्योंकि भक्त ऐसे नहीं है, कौवा जैसे जिधर भी मुंह नहीं लगाता है। कौवा बहुत अच्छा है पर उसका गुण खराब है। वो क्या करता है? खाता है, मल खाता है। तो इसके लिए दिखने से, देखिए संसार में लोग इतना दिख रहे, इतना गाड़ी बैंक बैलेंस सब बनाया, लग रहा है खुशी है, लेकिन वो खुशी नहीं है। ऊपर से दिखता है खुशी जैसे। और जो भक्त होते हैं ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्या करते? भगवान का नाम लेके कीर्तन भजन करते, खुशी में रहते हैं हमेशा। जैसे बहुत सारा भक्त हुए जो उनका पास कुछ भी ना रहने पर भी वो कभी दुखी नहीं होते हैं। और भौतिकवादी के पास जितना भी रहते हैं वो उतना और चाहिए कर करके ये संसार से चले जाते हैं। क्योंकि भौतिक संसार में भगवान बनाया है, भौतिक संसार में कभी कोई सुखी रहा नहीं, रहेगा भी नहीं। क्योंकि भौतिक संसार में सुख नहीं है। सुख चाहिए तो भक्ति जो करने से, भक्ति जो करना मतलब भगवत धाम में है। जो भगवान का भक्ति करता है वो भगवत धाम। क्योंकि उसके लिए तो किधर भी भक्त रहता है वो सोचता है कि यही मेरे लिए भगवत धाम है। जब भी भगवान, इसमें प्रभुपाद बोलते दार्शनिक सांख्य योग का वास्तविक उद्देश्य क्या होते हैं, जीवन का चरम लक्ष्य क्या सोचते हैं? भौतिकवादी लोग क्या, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भौतिकवादी लोग को यही चाहिए, उनको खाना, सोना और मैथुन करना। उनको और कुछ पता नहीं है। जो कि मैं पैसा कमाऊंगा और खाऊंगा, ये भौतिक संसार में रहना चाहता हूँ। लेकिन भक्त क्या है? भक्त हमेशा सोचता है कैसे मैं भौतिक संसार से मेरा घर में, मेरा भगवान का धाम में वापस जाऊंगा। और भौतिकवादी और भक्त में ये अंतर है। भौतिकवादी इधर रहना चाहता है, ये संसार को भोग करना चाहता है, इसके लिए दुख भोगता है। और भक्त क्या सोचता है, जो मुझे कैसे जल्दी जल्दी भजन करके भगवत धाम। जैसे कोई नौकरी करता है, बाहर गया ना, वो सोचता है कैसे मेरा 8 घंटा ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैं घर में पहुंचूंगा। उसी तरह हम भी इधर आए हैं काम करने कुछ दिन के लिए। हमारा ये घर नहीं है, ये घर कुछ क्षण के लिए मिला है संसार। कोई बम्बई में जन्म लिया, कोई किधर जन्म लिया, पर उसका घर इधर नहीं है। क्योंकि ये घर में इधर रह के भगवान का भजन करके जो असली घर में जाने के लिए मिला है। पर जो भौतिकवादी है, अधम लोग है, मूर्ख लोग है, उनको समझ में नहीं आता है जो कि उसका घर किधर है। और ये संसार में देखिए इतना परिश्रम करके दुख भोग के भी उसको पता नहीं चलता है जब वो अपना असली घर नहीं खोजता है। क्योंकि असली घर खोजेगा तभी उसको पता चलेगा जो कि मैं संसार में दुख बहुत भोग रहा है। क्योंकि जैसे ओट क्या करता है, उसको पानी पीने के लिए उसको मिलता ही नहीं, कटेली झाड़ खाता है,
खाकी कटेले झाड़ में खाने से क्या होता है, उसका मुख से जो खून निकालता है उसको खाता है, वो सोचता है बहुत टेस्टी है। उसी प्रकार मनुष्य भी ऐसे ही है, अपने खून पसीना बहाता है, पैसा कमा के खाता है वो, पर उसको पता नहीं है जो कि ये इतना उनको आनंद लगता है। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए क्या बोलते हैं, मेरा पास समय नहीं है। गीता पढ़ने 5 मिनट बोलेगा, मेरा पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम इस संसार में, क्योंकि अगर हमको पता चल जाएगा जो कि हम ये दुख संसार में दुख क्यों भोग रहा है, तभी हम रिसर्च करेंगे, जो खोजेंगे जो कि हमारा वास्तविक सुख किधर है। जब तक वो, क्योंकि मूर्ख लोगों को पता नहीं चलता है जो कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। वो लोग सोचते हैं कि हमारा यही इधर ही है, हमारा यही सुख है, यही दुख है। ऐसे नहीं है। उनका जो कि उनका अगला जन्म क्या मिलने वाला है, अभी क्यों दुख भोग रहा है, अगला जन्म कोई सोचता ही नहीं है। जो कि अभी इधर मिला है, इस संसार मिला है, इधर भोग करो, इधर ही मूर्त हो जाओ, कुछ अगला जन्म कोई आगे पीछे कुछ है नहीं। क्योंकि भगवान ने बताते हैं, हे अर्जुन तुम भी ऐसे मत करो, जे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुन के मैं जो बोलता हूँ वो करो। क्योंकि देखो अर्जुन इतना ये नहीं है, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। जो कि हम इतना मूर्ख हैं, हम समझ नहीं पा रहे। जे लोग को गीता पढ़ने बोलेगा तो भगवान ने अर्जुन को बताया है, हमको तो बताया नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं ऐसे ही है, भगवान आके हमको बोलेंगे गीता पढ़ने तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे। अर्जुन के लिए गीता बताया गया। और कोई भी अगर गलती से भी गीता लेके जाता है तो भी बहुत अच्छा से रखता है। क्योंकि गीता लेके जाके घर में, पूजा घर में रखने के लिए नहीं है। गीता क्या है, भगवान के बारे में जानने के लिए। जैसे हम कुछ सामान खरीदने से हमको मेनू कार्ड मिलता है, उसी प्रकार है हम मनुष्य जीवन जीने के लिए मेनू है हमारे लिए। पर मनुष्य क्या है, समझ नहीं पाते हैं। क्यों गीता पढ़ने के लिए, पशु के लिए नहीं है। गीता किसके लिए, मनुष्य के लिए भगवान ने बनाया। क्योंकि इस संसार में मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, पशु बुद्धिमान नहीं है। पशु के लिए कोई नियम नहीं है, पशु काम भी घूम सकता है। देखिए जैसे कुत्ता है, कुत्ता किधर भी घूम सकता है। लेकिन मनुष्य जैसे कुत्ता, उसको खाने के लिए दिन में 1000 घर में घूम के खा सकता है, पर मनुष्य अपना ही खुद का घर में खा सकता है। दूसरा घर में जाएगा तो उसका धुलाई हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ नियम है मनुष्य के लिए। पर मनुष्य जो इस संसार में रहते हैं उनका कर्तव्य को भूल गए हैं। जो कि सब क्या है, भगवान का अंश है, सबका पास भक्ति है, पर भक्ति क्या क्या है, भूल गया है। जैसे कोई व्यक्ति किधर जाता है तो रास्ता पता नहीं है तो भूल जाता है, तो क्या करते हैं लोग, कुछ लोग का सहारा लेके वापस रास्ता में आता है। उसी प्रकार साधु लोग घूमते हैं। ऐसे ही जो कि भौतिक संसार में लोग अधम है, उनको पता नहीं चलता है जो कि भौतिक संसार में क्या करना चाहिए, पर वो लोग क्या करते, वो उसका इच्छा नहीं है जो कि हमको उधर ही अच्छा लगता है। जैसे सुअर को अच्छा चीज़ देने से नहीं रह सकता है, सुअर का क्या है, वो मल खाना है। उसी प्रकार भौतिकवादी लोग यही है। जैसे सुअर को आप अच्छा से लेके आओ, उसको क्या करें, धोना, उसको नहलाओ धुलाओ करो, उसको अच्छा चीज़ खाने को दो, पनीर दो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको मल ही चाहिए। जैसे जिस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं जो कि सुअर को जैसे मल खाता है, मनुष्य क्या है, जो भी खाता है मल बनाने के लिए खाता है। वो मल खाता है या मल बनाता है, दोनों में क्या है, अंतर है। हाँ, तो जैसे के लिए भक्तों के लिए सोचना चाहिए जो कि हम इस संसार में दुख भोग रहे इतना, फिर भी हमको
पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग रोज परिश्रम कर रहे हैं, रोज कष्ट उठा रहा है, पर करते क्या है? वो पैसा कमा के करते क्या है? दो रोटी के लिए, क्योंकि दो रोटी के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं। क्योंकि रोटी आपको जब भी भगवान ने इस संसार में लाए हैं, भगवान ने आपके लिए दो रोटी का बंदोबस्त करके रखे हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान ने आपके लिए कुछ नहीं रखा है। तो मनुष्य जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, जे हम अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हमको खाने को नहीं मिलेगा। तो भगवान ने जब भी चींटी से लेके हाथी तक सबको खाना खिला रहे हैं, हाथी से अब ज़्यादा खाते हैं, तो भी भगवान ने उसके लिए भी बंदोबस्त किए है। इसलिए मनुष्य दो रोटी खाने के लिए दिन रात में परिश्रम करता है। ये मूर्खता नहीं और क्या है? क्योंकि मनुष्य हमेशा सोचना चाहिए, जे मैं संसार में आया हूँ, इतना दुख भोग रहा है क्यों, इतना घंटा मैं काम क्यों कर रहा हूँ, इतना परिश्रम क्यों कर रहा हूँ। देखिए अगर आसानी से हमको भगवान का भजन करने से अगर मिल जाता है, भगवान का सेवा करने से मिल जाता है, तो फिर हम इतना परिश्रम क्यों करें? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा जो 8 या 10 घंटा परिश्रम करने से ही हमको दो रोटी मिलेगा। क्योंकि परिश्रम करना है, पर परिश्रम किसके लिए करना है? जो भी कार्य हम करते हैं, अगर वो सब कार्य अगर भगवान को केंद्र बिंदु, भगवान को के लिए करेंगे, जो भी मिले हमको, जो भी भगवान ने दिया है, भगवान ये आपने हमको इतना अच्छा शरीर दिए, इतना अच्छा पैसा दिए, मैं आपका सेवा में लगाऊंगा। लेकिन कोई मनुष्य ये नहीं सोचता है, जे मेरा पास इतना है। कोई तो सोचते हैं कि भगवान को क्या देना, भगवान के पास क्या कमी है? भगवान को कुछ कमी नहीं है, भगवान तो इतना अनंत को ब्रह्मांड का मालिक है, उसको क्या कमी है, हम उनको क्या देना है? वो कभी किसको देने के लिए नहीं चाहते। जे कि हम और जमा करेंगे, एक घर है तो और 2 घर बनाएंगे, 2 बंगलो है 3 बंगलो बनाना, 2 गाड़ी है 4 गाड़ी करेंगे। और ये रहेगा कहाँ से? ये तो एक दिन क्या है, मिट्टी का चीज़ मिट्टी में मिलने वाला है। भौतिक संसार में क्या है, जो भी आया मिट्टी से आया, मिट्टी में जाने वाला है। अब कितना भी कमा के रखो, रहेगा ना? किसने रखा है को ना कोई रखेगा। कितने बड़े बड़े राजा महाराज लोग आए हैं, आप इतिहास में पढ़ते हैं। देखिए इधर एक महाराज तभी आए थे, इतना बड़ा राज्य बनाए थे, इतना सारा कुछ करती है, लेकिन वो है नाम खाली है, बाकी सब लुप्त हो गए। जैसे भगवान रामचंद्र आए थे, तभी उस समय क्या किए, हनुमान जी ने सोचे, ये लोग सोचे कि अभी भगवान राम चाहते तो सीता माता को उद्धार नहीं कर सकते थे। भगवान राम ने चाहे जे कि मेरा भक्तों को कुछ सेवा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते मेरा भक्त मेरा सेवा करेंगे। जब भी कोई भक्त भगवान का सेवा करता है तो हमेशा खुशी रहता है। जब तक कोई बोलेगा मैं भगवान का भक्त हूँ, अगर भगवान का भक्त देखिए हनुमान जी कभी भी भगवान का भक्ति के लिए पीछे नहीं चलता था। उसी प्रकार भगवान का कई सारे भक्त हुए, तो भगवान का भक्ति के लिए कभी पीछे हटे नहीं है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो हमको खाने को नहीं मिलेगा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। देखिए भगवान का भक्ति, भगवान ही हम सभी चीज़ प्रदान करते हैं। अभी संसार कौन बनाया है? भगवान ने बनाया ना। अभी जब आप जन्म लिया, इस संसार में आया, तभी लेके आया था नहीं ना, कोई तो कुछ लेके नहीं आए थे ना। हम
भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, भगवान का सब कुछ है, पर हम उसमें भी कंजूसी करते हैं। जो हमको ये संसार दिया है, जो भगवान ने हमको खाने के लिए दिया है, रहने के लिए घर दिया है, और सब कुछ प्रदान करने का बाद भी मनुष्य क्या करता है, भूल जाता है, सोचता है मैं ही मैं करता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा है तो आज मेरा पास आया, मैं ये करने से मेरा पास आया। नहीं, और संसार कौन बनाया? अगर आपने बोलता है मिट्टी किसका है, आपने तो बिल्डिंग भगवान का मिट्टी होने से ही तो उधर धान उगाया या कुछ बना के खाया ना, तो भी आपने आपका ही है। अगर भगवान बारिश नहीं करेगा कैसे बनेगा? तो मनुष्य क्या है, अल्प बुद्धि है, उसका पास दिमाग है, फिर भी वो क्या करता है, भगवान को नहीं जान पाता है। वो भौतिक शरीर में उसका दिमाग चलाता है, भगवान का पास नहीं देता है। क्योंकि भगवान का पास जाने के लिए या बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सोचते हैं जगह यार भगवान हरे कृष्ण मंदिर आएगा, भगवान जप करेगा तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, संसार त्याग करना, नहीं, कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता है। जो भी आप कार्य करते भगवान के संबंध में करना है, भगवान का नाम पे करना है, तो उतना भी हमको करने नहीं होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वही सही है, बाकी जो भी बताते वो कुछ है नहीं है, संसार कुछ है नहीं है। तो बताने ये मतलब है जो कि भक्ति योग करते हो ना, जो भगवान का भक्त करते हैं, जो भगवान का भक्ति करते, भगवान ने जैसे बताया है ऐसे करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं उसको, क्या है, यथा रूप में देखते हैं। यथा रूप में देखना मतलब क्या है, जो कि भगवान ने हमको जो बताया है, भगवान ने हमको जो शिक्षा दी है, तो अगर हम उसको अगर पालन करेंगे तो यथा रूप में क्या करेंगे, देखेंगे। तो अभी भगवान का पट खोलेगा, ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, भगवत गीता यथा रूप की।